धाकड़ खबर, बेखौफसुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज़ रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। यूं तो राहुल गांधी के बहुत सारे बयानों को लेकर भूचाल मचता रहता है। वो कहते हैं ना तूफान आ जाएगा, खुद ही बोलते हैं, तो तूफान आता रहता है और उसको लेकर भोंपू मीडिया के दलाल चाटुकार दंगाई पत्रकार अपनी दुकान यानी कि डिबेट सजा के बैठ जाते हैं, टीआरपी कमाते हैं। ये अलग बात है कि सिर्फ राहुल गांधी को गाली देने का काम करते हैं, लेकिन धंधा अपना चमकाते हैं। खैर छोड़िए, ये तमाम चीज़ों पर बात करेंगे तो खबर बहुत लंबी हो जाएगी। कुल मिला के कहना यह है कि इनके बहुत सारे बयान चर्चा का विषय बन जाया करते हैं, लेकिन 2014 में इनका एक बयान जबरदस्त चर्चा का विषय बन गया था, जब इन्होंने मुंबई के भिवंडी में 4 मार्च 2014 को खड़े होकर कह दिया था कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या के लिए आरएसएस जिम्मेदार है। इसके बाद आरएसएस ने इनके ऊपर मानहानि का, डेफेमेशन का मुकदमा ठोक दिया था। जानते हैं उस मुकदमे में कल अदालत से क्या फैसला है? ये बरी हो गए। अदालत ने मानने से इनकार कर दिया कि इन्होंने ऐसा कोई बयान दिया है जिससे आरएसएस की मानहानि हुई है। तो इस मामले पर खूब सारा डिबेट होना चाहिए था, लेकिन अब इस मामले पे डिबेट नहीं होगा क्योंकि इस खबर में राहुल गांधी को गाली देने का मौका नहीं मिल सकता है। इस मुकदमे में तो आरएसएस की भूमिका पर सवाल उठाए जा सकते हैं। और मान लीजिए अगर ऐसे मुद्दों पर डिबेट होने लगेगा कि अगर महात्मा गांधी की हत्या का जिम्मेदार कौन है और धज्जियां उखड़ने लगेंगी, तो आप जानते हैं कि धज्जियां उखड़ते उखड़ते परते उखड़ जाएंगे और परते उखड़ते उखड़ते कहाँ तक मामला पहुँच जाएगा। और जो लोग आज तमाम तरफ से पावर्स में बैठे हुए हैं, उनकी भूमिका पर सवाल खड़े हो जाएंगे। और भोंपू मीडिया ये कर नहीं सकता है क्योंकि उसकी दलाली चाटुकारी और दंगाईपना बंद हो जाएगा। क्या कहा है अदालत ने, आपके सामने रख देता हूं। देखिए, वैसे तो आप अगर धाकड़ खबर के पुराने व्यूअर हैं तो जानते ही होंगे, मैं एक बुलेटिन आपके सामने किया करता था वर्ड यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि आजकल वो कर नहीं पा रहा हूँ। नाम है उसका कोर्ट बुलेटिन। पिछले काफ़ी समय से नहीं कर पा रहा हूँ, जान रहा हूँ, मेरी काइली है, काम चोरी आप मेरी मान सकते हैं, इस वजह से बुलेटिन आपके सामने नहीं रख पा रहा हूँ। लेकिन वो हमारा इनिशिएटिव था, हम उसको दोबारा से फिर बेहतर ढंग से शुरू करेंगे। क्या करें, आजकल खबरें इतनी हैं कि हम सोचते हैं ये कर लें, सब में बनाना, करना, रिकॉर्ड करना, एडिट करना, अपलोड कराना, इस सब में टाइम इतना बीत जाता है कि वो बुलेटिन छूट जाता है। और वो छूट गया तो ऐसे लगातार छूटता चला आ रहा है, लेकिन उसको बेहतर ढंग से नए अंदाज में फिर से आपके सामने लाएंगे, उसी तेवर और क्लेवर के साथ में। तो आरएसएस के मानहानि केस में हाईकोर्ट ने यह मानने से इनकार कर दिया कि राहुल गांधी का जो बयान है वो आरएसएस की मानहानि करता है। ये कहते हुए आरएसएस की अर्जी को खारिज कर दिया। लेकिन मुझे लगता है आरएसएस यहां रुकने वाला नहीं है, ये बाद में बात करेंगे, पहले मामले को समझ लेते हैं। 2014 में आरएसएस के नेता, जिनका नाम हमारे पास है राजेश कुंते, उन्होंने भिवंडी में एक एफआईआर दर्ज कराई कि राहुल गांधी ने जो बयान दिया है और उसमें कहा है कि महात्मा गांधी की हत्या के लिए आरएसएस जिम्मेदार है, इससे आरएसएस की मानहानि हुई। ये मामला अदालत में पहुंच गया। इस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंच गए राहुल गांधी और उन्होंने कहा इस पिटीशन को खारिज कर दीजिए। अदालत ने कहा भैया माफ़ी मांग लो। इन्होंने कहा मैं तो माफ़ी नहीं मांगूंगा। तो उन्होंने कहा अच्छा मुकदमे का सामना करो। तो इन्होंने मुकदमे का सामना शुरू कर दिया। तो तमाम डिटेल्स जब हमने खबर ली तो हमारे सामने 2016 की एक खबर निकल के आई, जिसके मुताबिक राहुल गांधी कोर्ट में पेश हुए और उन्होंने भिवंडी की कोर्ट में पेश होकर जमानत ले ली और मुकदमे का ट्रायल शुरू हो गया। इसके बाद 2018 की खबर हमारे सामने आई, जो मैं आपके सामने रख रहा हूं। इसमें उन पर चार्ज फ्रेम कर दिया गया, यानी कि आरोप तय कर दिए गए। आप जानते हैं ना, मैंने पहले भी बताया कि कोई भी मुकदमा होता है, पहले एफआईआर दर्ज होगी, फिर उसके बाद जो भी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होगा वो उसकी जांच करेगा, जांच करने के बाद एक चार्जशीट तैयार करेगा, चार्जशीट तैयार करने के बाद वो अदालत के सामने जाएगी। जब अदालत में पहली बार उस पर सुनवाई होगी तो उसको कहते हैं चार्ज फ्रेम करना, यानी कि चार्जशीट पर चार्ज फ्रेम करना, या हिंदी में अगर बात करें तो आरोप पत्र, यानी कि जो दाखिल हुआ है उस पर आरोप तय करना। अदालत उस दिन तय करती है कि जो मुकदमा अदालत में अब चलेगा, ट्रायल जो होगा, वो आखिर किन धाराओं के तहत होगा। तो 2018 की इस खबर के मुताबिक इसमें उन पर आरोप तय किए गए। उसके बाद ट्रायल शुरू हुआ, लेकिन निचली अदालत ने इस मुकदमे को खारिज कर दिया। कहा कि राहुल गांधी का जो पूरा बयान है वो आप पेश नहीं कर रहे हो, पूरा बयान पेश करेंगे या पूरा बयान जो राहुल गांधी की तरफ से पेश किया गया उसके आधार पर कोई मानहानि नहीं होती है। इसके खिलाफ राजेश कुंते पहुंच गए हाई कोर्ट। अब हाई कोर्ट में भी ये मामला चलता रहा और अब हाई कोर्ट ने कल 20 सितंबर को इस मामले में अहम फैसला सुना दिया। बता दें आपको, पिछले महीने 11 अगस्त को इस मामले का फैसला सुरक्षित रखा गया था और कल 20 तारीख को जस्टिस रेवती मोहिते डेरे ने अपना फैसला सुना दिया और पिटीशन को खारिज कर दिया। अब आरएसएस की बात कर लेते हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि ये सिंगल बेंच का फैसला है, एक ही जज का नाम लिया ना मैंने आपका सामने, तो अब हो सकता है आरएसएस के नेता राजेश कुंते इस मामले को लेकर डबल बेंच में जाएं, यानी कि फुल बेंच में जाएं, और उसके बाद उनके पास मौका है इस पूरे मामले को लेकर वो सुप्रीम कोर्ट तक भी
जा सकते हैं। लेकिन ये अपने आप में एक बड़ा फैसला है और जिस पर निचली अदालत के फैसले पर हाईकोर्ट ने रोक लगाई है, यानी कि निचली अदालत से भी पहले वही फैसला है, फिर हाईकोर्ट ने भी निचली अदालत के फैसले पर मोहर लगा दी, उसमें कोई बदलाव करने से इनकार कर दिया। लगता है राहुल गांधी के जो तेवर हैं आरएसएस को लेके, ये जजमेंट आने के बाद और तीखे हो सकते हैं। जैसे हाल फिलहाल में अभी आपने राहुल गांधी का एक बयान देखा होगा, अपनी महिला प्रकोष्ठ की महिलाओं को, यानी कि जो कांग्रेस की महिला कार्यकर्ता हैं उनको संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि इन लोगों ने लक्ष्मी और दुर्गा का अपमान किया है, ये उनको मार रहे हैं, इस तरीके का बयान दिया था। इससे पहले आप देखेंगे सावरकर का जब मामला छिड़ा था तो उस वक्त राहुल गांधी ने चीखते हुए अंदाज में कहा था, मेरा नाम राहुल गांधी है, मेरा नाम राहुल सावरकर नहीं है। यानी कि वो खुलकर आरएसएस पे हमला बोलते रहते हैं। इसके अलावा आपने देखा होगा जब वो विदेश में गए तो वहाँ पे उन्होंने जाके आरएसएस की तुलना ब्रदरहुड से कर दी थी। आप जानते हैं ना, मुस्लिम ब्रदरहुड, गूगल कीजिएगा आपके सामने आ जाएगा। इसके अलावा वो आए दिन आरएसएस पर हमला बोलते रहते हैं। लेकिन जिस तरीके का ये जजमेंट आया, लगता है अब इसके बाद वो आरएसएस पर और तीखा हमला करेंगे और आरएसएस शायद ये जजमेंट आने के बाद बैकफुट की तरफ जाएगी। वैसे भी आजकल आपको आरएसएस का एक नया रूप दिखाई दे रहा होगा जिसमें वो अपने आप को बड़ा लिबरल दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और बहुत सारे मुस्लिम उलेमा, मुस्लिम दानिश्वर ठीक उसी तरीके से जैसे नरेंद्र मोदी दूसरी बार प्रधानमंत्री बने और उन्होंने खड़े होकर कहा कि मैं आज संविधान को साक्षी मांग के कहता हूं कि सबका साथ, सबका विकास ही नहीं सबका विश्वास किया जाएगा और अल्पसंख्यकों के साथ जो कुछ हुआ है वो अब नहीं होगा, हम उनको भी साथ लेकर चलेंगे। तो उसके अलावा बहुत सारी मुस्लिम तंजीमें, संस्थाएं कूद के मैदान में आ गई, हाँ प्रधानमंत्री ने क्या बयान दिया है, हम उनके इस बयान का स्वागत करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। ठीक उसी तरीके से आजकल आरएसएस के जो मोहन भागवत है 2018 में विज्ञान भवन में खड़े होकर दिल्ली के अंदर उन्होंने बयान दिया कि भैया हिंदू राष्ट्र की जो कल्पना है ना मुसलमानों के बगैर ना होने की पूरी, मुसलमान तो चाह उसमें जब हिंदू राष्ट्र बनेगा। उसके बाद उन्होंने गाजियाबाद में एक बयान दे दिया, उन्होंने कहा आपको क्या पता, मैं जानता हूँ सच्चाई, भारत में जितने भी तमाम लोग रह रहे हैं चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, इन सबका डीएनए एक है। ये तमाम बातें उन्होंने कही। इसके अलावा फिर वो अब मुंबई पहुंच गए और वहाँ जाके उन्होंने जो है मुस्लिम उलमाओं से, क्या कह सकते हैं, दानिश्वरों से बात कर। उसके बाद जो है तमाम तरीके के बयान आ रहे हैं। जैसे मौलाना अरशद मदनी कह रहे हैं मैं तो जी दोबारा भी मिलने जाऊँगा, मैं तो जी पहले भी मिलने गया था, मैं तो पहले भी मुसलमानों की बात कर रहा था उनसे जाके और अब भी मैं मुसलमानों की बात करूँगा उनसे जाके। मतलब कुल मिला के ये है कि आरएसएस आज अपने आप को लिबरल दिखाने की कोशिश कर रहा है। वो लगता है कि एक बदलाव की दहलीज पर खड़ा हुआ है, पर क्या वाकई में बदलाव की दहलीज पर खड़ा हुआ है? या हमारे यहाँ देसी कहावत है जी, पश्चिम उत्तर प्रदेश में ये गुड़ दिखा के ना गुड़ डला मार दें लोग, गुड़ समझते हो ना, देसी गुड़ बनाए जो काले वाला, मतलब गुड़ दिखा के डला मार दें। तो कहीं ऐसा ना हो जाए, क्योंकि नरेंद्र मोदी के बयान के बाद भी बहुत सारे लोग कूद कूद के मैदान में आए थे मुसलमानों की तरफ से और कह रहे हैं कि हम लेटर जारी कर रहे हैं, उन्होंने ये कहा बहुत अच्छा किया। ठीक उसी तरीके से मौलाना अरशद मदनी भी कह रहे हैं कि उनका बयान काबिल तारीफ़ है, ये है वो है, बहुत सारे लोग कह रहे हैं। लेकिन भैया सवाल बरकरार रहने चाहिए। मेरा अपना एक मानना है, बहुत छोटा सा सिद्धांत है मेरा। देखिए बनिए को देखा है आपने कभी? कभी देखिएगा उसको करोड़ों का फ़ायदा हो जाए तब भी ऐसे ही बैठा रहता है, उसको लाखों का नुकसान हो जाए तब भी ऐसे बैठा रहता है। ये मुसलमानों के अंदर एक आदत होती है, पूरी कम्युनिटी की बात नहीं कर रहा हूँ, खासकर बहुत सारे लोगों की एक आदत होती है, जहाँ 10-20 लाख रुपए कमा लिए ना जी, बड़ा सारा तो चुबारा बनावेंगे, बगल में लाके गाड़ी खड़ी करेंगे, गाड़ी खड़ी करेंगे खड़ंजे के बीच में, गड़ुंचे के बीचों बीच, और खड़ी करके उसमें डीजे बजाएं, गाना बज रहा है, गाड़ी धुल रही है, ये हो रहा है वो हो रहा है, फलाना ढिकाना, मतलब दिखावा करने पे आ जाएंगे। और जैसे ही कुछ चला जाएगा तो ऐसे घूमने लग जाएंगे, अरे कहीं से हमें कुछ दिला दो, कहीं से राशन ही मिल जाए, कहीं हमारी मदद ही कर दे। लेकिन क्या आपने देखा है? तो ये बहुत जल्दी खुश होने वाले और बहुत जल्दी दुखी होने वाले लोग जो खासकर मुस्लिम कम्युनिटी में हैं, इनसे होशियार रहने की ज़रूरत है कि इमरान प्रतापगढ़ी आया और उसने नरेंद्र मोदी को मनहूस बताया और इन्होंने तालियां बजाई और सोचा कि बस आज रात ही क्रांति हो गई, जाके अपने घर सो गए, वो करोड़पति हो गया, आज एक नेता भी बन चुका है। इन्हें क्या मिला? ऐसे ही असदुद्दीन ओवैसी ने तगड़ा सा बयान दिया, पार्लियामेंट में एक ही नेता है बोलने वाला। भाई उखाड़ के लिया पार्लियामेंट में बोल के, और बोल के कुछ निकाल लिया क्या? कुछ करके दिखा दिया क्या? सिर्फ जुमलेबाजी की जा रही है, जो ज़मीनी सतह पर काम करने का उसके बारे में तो कुछ करके दिखाते नहीं है, सिर्फ जज्बाती बातें करते घूमते हैं और ये ताली बजा के खुश हो जाते हैं। खैर छोड़िए, मैं बातें करूंगा तो बहुत लंबी हो जाएंगे, आपको भी बुरी लगती हैं तमाम चीज़ें, लेकिन ये समाज का रूप है और आपको ये आईना ज़रूर देखना चाहिए ताकि रूप आपका आपको दिखाई दे, तभी आपको सुधार कर सकते हैं।
वो जाने दीजिए ना, सुधार करेंगे तो क्या है, इतना जूता बचने के बाद तब कोई सुधार के बारे में नहीं सोच रहा है। क्योंकि बेगैरत जब आदमी हो जाता है, बेहया जब आदमी हो जाता है, तो उस पर किसी चीज़ का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। कुछ शब्द आपको मेरे सख्त लग सकते हैं, उसके लिए माजरत तलब हूँ। बने रहिएगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।